नमस्कार दोस्तों। आज से हम 68 बीपीएससी के लिए परम आईएएस के टेस्ट सीरीज़ को देखने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है चेरो राजवंश। दूसरा सवाल है, आयुर्वेद का सबसे पुराना संहिताबद्ध दस्तावेज कौन सा है? तो इसका सही जवाब है चरक संहिता। किस शिलालेख में पहली बार अशोक का नाम का उल्लेख हुआ है? इसका सही जवाब है मास्की शिलालेख। तीसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका सही जवाब है 326 ईसा पूर्व। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य प्रांत अवंतीपत की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है उज्जैन। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो इसका सही जवाब है खिलजी वंश। अगला सवाल है, तालिकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही जवाब है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच। किस मुगल शासक के मकबरे की स्थिति के साथ उसका सही मेल नहीं है? तो इसका सही जवाब है जहांगीर, आगरा। जहांगीर का मकबरा लाहौर में था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को कव्वाली का जनक माना जाता था? तो इसका सही जवाब है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो जो थे वो गायसुद्दीन बलबन के दरबार में के ये कवि थे और इन्होंने 7 शासकों का राज्य देखा है। सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की रचनाएं हैं? तो इसका सही जवाब है कबीर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उपनाम गुलरुखी का प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर की नींव रखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय लोगों का सही क्रम है? तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेजी और फ्रेंच। अगला सवाल है, 1883 में जब एल्बर्ट बिल पेश किया गया था तब वायसराय कौन थे? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। अगला सवाल है, नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, ये सभी लोग थे। एम.एस. अनी, मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, जी.आर. प्रधान। अगला सवाल है, एक आयरिशमैन जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था बंगाल गजट। 1780 में से शुरू किया गया था और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था और यह एक साप्ताहिक था ये पत्र। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो ये था बेलगाम सत्र 1924। ठीक है, और ये एक ऐसा मात्र इसी की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। उन्होंने और किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। और इस वाले अधिवेशन को विजयनगर इसका जो आयोजन स्थल का नाम था वो विजयनगर रखा गया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? केशव चंद्र सेन ने की थी। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? विनोबा भावे 1951 में उन्होंने इसको शुरू किया था। और सबसे पहले ये जो रामचंद्र रेड्डी द्वारा तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव को दान में दिया गया था। अगला सवाल है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बिल पारित होने पर जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल है 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी थी? तो बंगाल का विभाजन ये घटना घटित हुई थी और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के बारे में सही नहीं है? हम सभी जानते हैं कि 1885 में इसका गठन हुआ था। ए.ओ. ह्यूम इसके अध्यक्ष नहीं थे, जबकि W.C. बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे और महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है। और इस सत्र में कुल 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नहीं, इसका सही ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कब्जा हो जाना हो विद्रोह का कारण बना था? तो इसका सही जवाब है सिंहभूम। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन जो भारत है वो मार्च 1942 को आया था। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, लॉर्ड वेवेल और विलियम वुड। अगला सवाल है निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग। 1 अप्रैल 1912 को ये ऑफिशियली राजधानी बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है? ये तो सही है कि बड़ी संख्या में मुसलमानों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 1922 में समाप्त हुआ, ये भी सही है। जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि चौरा चौरी के बाद इसे निलंबित किया गया था। अगला सवाल है तो इसका 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 28 जो अगला सवाल है अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संकल्प के अनुसार महात्मा गांधी को कांग्रेस का नया संविधान लिखना था। इसके लिए गांधी जी के साथ सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसको चुना गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, NC केलकर और IB सेन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब है बंगाल के क्षेत्र में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त 1973 में बंगाल में लाया गया था। अगला सवाल देखते हैं। सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो सैंडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था और ये बेसिकली कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर केंद्रित करके इस आयोग का गठन किया गया था और इसने 1919 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म अपने उद्गम स्रोत के साथ सही ढंग से मेल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अगला सवाल है रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला सवाल है इनमें से कौन सी धारा ठंडी धारा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। ये जितनी भी ऑप्शन में धाराएं दी गई है ये सारी ठंडी धाराएं हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा की रचनाएं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है कश्मीर, हिमालय। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, जो सरसों, ग्राम, धनिया, आलू ये सभी रबी की फसल है और रबी की फसल जाड़े में की जाती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन इथोपिया के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, युगांडा। अगला सवाल है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है 1972।
अगला सवाल है, एक मिनट। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिक्किम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ई, सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला सवाल है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका सही जवाब है भारत और पाकिस्तान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ई। जो सभी देश यहाँ दिए गए हैं वो सभी भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अगला सवाल है, बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है, जो कि सीतामढ़ी जिले के रामनगर की यह एक बांध परियोजना है, जहाँ पे इसका निर्माण किया जा रहा है और इसके पानी का जो उपयोग है वो सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर जिलों में किया जा रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर मलक्का जल डमरू से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रिंकिंग 60s किसके नाम है? तो इसका सही जवाब है समुद्री हवाएं। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बना था? तो इसका सही जवाब है मौलिक कर्तव्य। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत से पराजित हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, बी, सी और डी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। अगला सवाल है, केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो इसका सही जवाब है कार्मिक मंत्रालय को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार के एकात्मक रूप का अनुसरण करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जापान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके पास दिल्ली के अलावा अन्य स्थान का सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित करने की शक्ति है? तो इसका सही जवाब है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है अनुमान समिति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट एक व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? इसका सही जवाब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल है, संविधान के अनुसार किसी भी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय की सीट के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है? तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्जातीय परिषद की स्थापना का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 263। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? इसका सही जवाब है बांकीपुर। 20 जनवरी 1913 को यह विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी बांकीपुर में। निम्नलिखित में से कौन
बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जो है वो प्रथम अध्यक्ष थे, जो 1946 से 1962 के बीच में ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का निर्माण कितने काल के लिए होता है? तो इसका सही जवाब है 5 साल के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गर्म मौसम के दौरान बिहार का सबसे गर्म जिला है? तो इसका सही जवाब है गया। अगला सवाल है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी चंपारण। बिहार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सुमेश्वर किला और इसकी ऊंचाई 880 मीटर है और फीट में है 2890 फीट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार का पहला चीनी कारखाना स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है मढ़ौरा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था? तो इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अजीम उस शान। अगला सवाल है, निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में कौन सा बिहार में स्थित है? सही जवाब है चिरंद। चिरंद कहाँ है? चिरंद सारण में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिताब राय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गांधार। निम्नलिखित में से किसे रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन बी सिताब राय। अगला सवाल है, बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दी गई मृत्यु दंड के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? इसका सही जवाब है कुसुम कुमार देवी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। अगला सवाल है, बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए किसके नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कोल्हुआ में सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अशोक के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले उनके नेताओं के साथ सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। यहाँ जितने भी ऑप्शंस में मेल दिए गए हैं वो सारे सही है। रोहतास अमर सिंह, नवादा नाना सिंह और हैदर अली सिंह, जगदीशपुर अमर सिंह, छपरा मोहम्मद हुसैन खान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब है धर्मपाल। अगला सवाल है, कृषि सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई ऑप्शन बी भारत में कृषि क्षेत्र में आय को एक अदृश्य सब्सिडी के रूप में जाना जाता है, ये सही है। और प्रत्यक्ष अनुदान से किसान के क्रय क्षमता में वृद्धि होती है, बी और सी इसके सही जवाब है। और इसका ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष सब्सिडी व्यापार को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर विकृत करती है, बी सी और डी इसके सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान छाया बैंकिंग के अंतर्गत संदर्भित नहीं है? तो इसका सही जवाब है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला सवाल है, भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस रूप में मापा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला सवाल है, हम उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों और संचालन को धन की आपूर्ति को संबोधित करती है और आमतौर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रबंधित की जाती है? इसका सही जवाब है मौद्रिक नीति। अगला सवाल है, शीर्ष निकाय का क्या नाम है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि जीएसटी दरों की कमी का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाए? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन है, उद्योग का बेहतर फैलाव, व्यावसायिक रोजगार में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में एक क्रमिक बदलाव, कौशल विकास, गठन के अवसर पैदा करना, ये सारे ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त से एक से अधिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा करने और उसे मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है? तो इसका सही जवाब है उर्जित पटेल समिति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एलपीजी का दहन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? तो 83 का सही जवाब है ऑप्शन ई। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, इसमें से केवल डी गलत है। निम्नलिखित अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं सारे के सारे सही कथन हैं, आप एक बार देख लीजिए। अगला सवाल है, ग्रेफाइट के बारे में गलत कथन की पहचान करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रेफाइट बिजली का बहुत खराब सुचालक है। अगला सवाल है, अभिकथन ए, साधारण तापमान पर धातु जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, सीसा आदि की सतह ऑक्साइड की एक पतली परत से ढकी है और इसका कारण है सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत धातु को एक और अधिक ऑक्सीकरण से रोकती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दावा और कारण दोनों व्यक्तित्व रूप से सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। लेंस प्रणाली एक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन पर एक छवि बनाती है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। प्रकाश आँख में एक पतली झिल्ली है जिसे कॉर्निया कहते हैं से प्रवेश करता है। नेत्र गोलक आकार में लगभग गोलाकार होता है जिसका व्यास लगभग
2.3 सेंटीमीटर होता है। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया की बाहरी सतह पर होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सी और डी। अगला सवाल है 2, 3 और 4, बी, सी और डी, मतलब 2, 3 और 4। अगला सवाल है इंद्रधनुष के बारे में गलत कथन की पहचान करें। तो इसका जो सही जवाब है, इंद्रधनुष सदैव सूर्य की दिशा में बनाता है। इंद्रधनुष फ्रेंड्स जब भी बनते हैं वो सूर्य से जस्ट पीछे, जस्ट सूर्य के ऑपोजिट में बनते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र में पानी का रंग, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना प्रकीर्णन पर आधारित है। ये सही है। अगला है टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है। ये गलत है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो कोई प्रकीर्णन ना होता है तो आकाश काला दिखाई देता है। ये सही है। इसका 91 अच्छा इसका 4 नंबर है। खतरे के संकेतकों की बत्ती लाल रंग की होती क्योंकि लाल रंग कोहरे और या धुएं में सबसे ज़्यादा बिखरता है। नहीं, इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 3 और 4। 4 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और सी। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने इसका जवाब मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या बताया। इसका जवाब है 1, 2 और 3। यदि 1, 2 और 3 ऑप्शन सी। और 92 का जो जवाब है वो है ऑप्शन डी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सही है? मनुष्यों में जीवन प्रक्रियाओं को तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस डाइसेलेफोन में स्थित है। चिकनी मांसपेशियां और हृदय की मांसपेशियां और अंग स्वेता तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका जो सही जवाब है ये सारा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3, ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूट्रॉन के बारे में सही नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह एक परमाणु कण है। ये सही जवाब नहीं है। पटाखों में पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका जो सही जवाब है सोडियम नाइट्रेट के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जीन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता? इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, ये सभी जो है वो अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। आधुनिक अनुवांशिकी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ग्रेगर जोहान मेंडल को। अगला सवाल है कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई थी। आज का इस सेशन का जो लास्ट सवाल है वो है तापमान में वृद्धि के साथ आर्गन पाइप से ध्वनि की आवृत्ति का क्या होता है? इसका सही जवाब है ये बढ़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।